और आप लोग को जब तक मैं नहीं बोलती हूँ लाइक कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते। तो खिजर का गाड़ी है और डॉक्टर बिल्कुल मना कर चुकी है और ऐसा वजन से पहचान सकते हैं कपड़े को। हाय। क्यों गुस्सा है, क्यों गुस्सा है? मैंने जब देखा तो मेरे पास इतना सारा अबाया है तो मैं सोची कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे पास कितना सारा बाहर का अबाया है और उसमें से मेरा फेवरेट कौन सा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मोमिन हैदराबाद में आप सबका फिर से स्वागत है। तो 2 दिन तो बहुत ज़्यादा बिजी रहा, 2 दिन नहीं 4 दिन। आज मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है अभी तो फ़िलहाल मुझे कुछ काम है तो मैं बाहर जा रही हूँ। वो काम करके आने के बाद मैं एक स्नैक्स बनाऊंगी। इससे पहले भी मैंने बनाया है वो स्नैक्स। अभी मैंने देखा तो मेरा फेस सच में बहुत ज़्यादा डल लग रहा था तो मैं उसे रिफ़्रेश करने की कोशिश करी। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, मैं थोड़ा फ्रेश लग रही हूँ और अभी जा रही हूँ बाहर। उसके बाद नॉरीन शो मी योर लैपटॉप। ये मौसम भी है या ऑरेंज है? ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज है पक्का? हाँ। लोग मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि सेकंड फ्लोर पे मेरे भाई की फैमिली रहती थी और जैसे ही मैंने देखा कि खिज़र का पूरा टॉयज़ खेल रहा है, ये वॉचमैन का बेटा है, तो मैंने जल्दी से क्लिप्स बना लिया क्योंकि ये सारी चीज़ें यादगार रहती हैं। और ये इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया और ये चैनल बहुत बड़ा चैनल बन गया तो वो बड़ा होकर भी अपने इस टॉयज़ को देखेगा इंशाल्लाह। देखेगा वो, ठीक है। और कौन सा उसका गाड़ी? ओ ये हेलीकॉप्टर तो इसका ही है, नॉरिन का ही था। ओके बहुत सारा गाड़ी है ना। कितने अच्छे हैं ये वाला, ये चलता है ना, वो भी चलता है। ये उसका पहला गाड़ी है, पता है, पहला बस है उसका। हाँ पहला बस है, हर जगह वो लेकर जाता था ये बस को, वॉशरूम में भी। हाँ वॉशरूम में भी लेकर जाता था। चला गया वो। हाँ तुम भी देखे थे ना। उसको हाय बोल दो। हाय। डॉक्टर के पास से रिपोर्ट लेने के बाद मेडिकल शॉप आई और फिर थोड़ा बहुत सामान लिया और फिर मैं घर पहुंची थी। दो नहीं है तो तुम करिए। वाह क्या है ये? अभी ब्यूटीफुल है। वाह सो ब्यूटीफुल, नाइस, गुड जॉब। The next day. आज संडे है और आज जाना है यशविन के पास खाना लेकर क्योंकि उसको सब्जी वगैरह खाने के लिए सही नहीं मिल रहा है घर का और उसकी हेल्थ थोड़ी ख़राब हो गई है जो कि रिपोर्ट में आया है। पहले उसको खाना देना है, उसके बाद वहाँ पर किसी जवारी रोटी के लिए इंतज़ाम करना है। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि राइस, कॉलेज में राइस मिलता है 3 टाइम्स जो उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है नेगेटिवली और डॉक्टर बिल्कुल मना कर चुकी है, राइस नहीं खाना है। ये बेसन चेंज होने का काम हो रहा है यहाँ पर और ये मैंने तोरई की सब्ज़ी बना ली है, बॉईल हो रहा है यहाँ पर वो बॉटल। ये रोटी बनाऊंगी मैं। फ्रेंड्स अभी घर में बहुत सारा चेंजेस होने वाला है क्योंकि घर को पूरा ठीक करना है, लाइक पेंटिंग वगैरह कराना है, जहाँ जहाँ पे पुट्टी की ज़रूरत है वो करवाना है, किचन को भी थोड़ा कराना है, बालकनी के बालकनी तो नहीं है हमारे, वॉशिंग एरिया है वहाँ पे ग्रिल वगैरह लगवाना है। तो बहुत सारा काम है, जैसा रहेगा व्लॉग में देखते रहिएगा। ये बेसन लगने में पूरा दिन आज वेस्ट हो गया है। ये कुछ ड्रेसेस है यशविन का जो पैक करना है, उसका रिपोर्ट लेकर जा रहे हैं क्योंकि बताना है प्रिंसिपल को। बहुत ज़्यादा चावल खाने की वजह से शुगर लेवल बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ चुका है, बॉर्डर लाइन आ चुका है, ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ के बता रहा है। तो ये सब डिस्कस करना है प्रिंसिपल के साथ। लेट्स सी क्या बोलती है वो, अरेंज करती है कि नहीं चावल रोटी का। अगर वो नहीं करेगी अरेंज तो नियर बाई हम लोग कहीं पर भी रोटी वगैरह का कुछ देखेंगे। अगर कोई इंतज़ाम कोई देने के लिए होगा तो वो पहुंचा देगा उसके हॉस्टल तक। लेट्स सैटरडे संडे पेरेंट्स को मना कर दिया गया था जाने के लिए क्योंकि गणेश पूजा था, लेकिन हम लोगों को चूँकि यशविन का रिपोर्ट बताना था और चावल नहीं देना है और जवारी रोटी वगैरह के लिए कहाँ से इंतज़ाम होगा ये सब बात करना था। लेकिन जाकर कोई फ़ायदा हुआ भी नहीं क्योंकि ना तो रोटी मिली ना ही प्रिंसिपल। लेकिन फिर भी मुझे जाना था क्योंकि मैंने यशविन को डांट दिया था फ़ोन पर। वो कंटिन्यूसली अपने एक्सक्यूज़ेज़ और अपनी परेशानियां सुनाते सुनाते मेरा कान पका देती है। उनको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आज नहीं आना है, लेकिन उससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरे
पेरेंट्स आए हैं। कल का होगा शायद। हाँ कल का होगा नहीं। बच्चे कितना उदास हो जाते हैं और फ़ोन पर ये रो रही थी तो मैंने इसे बोला कि अगर तुम रोना बंद नहीं करोगी तो मैं वीडियो शूट करके डाल दूंगी। देखो मोटी को। क्या ये लड़की गुस्सा है मेरे से? हाँ। क्यों क्यों गुस्सा है? क्यों गुस्सा है? कोई भी करी रहने दो, रोटी खा लेते हैं। जैसे कि हम चावल की दाल में हम रोटी नहीं खाते हम। यशवीन सुबह से भूखी थी क्योंकि मैंने रिपोर्ट बता दिया था, तो वो डाइट के चक्कर में सुबह से खाई नहीं थी और ये उसका पहला मील था। तो साजिद समझा रहे थे कि भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है, बस सब कुछ खाओ और लिमिट में खाओ। आओ आप ही बोल रही है। हाँ हमारे हाँ आ रहे। ये जो लड़की है इसका बाप गया ना टॉर्चर क्लब में केमिस्ट्री पढ़ाता है, इसको हिंदी नहीं आता, पूरा बप्पा बुरा इसका करते हिंदी में इसको आता। अच्छा तो मैं भी क्या बोली पूरा समझ गई। अल्लाह हाफिज़। वॉच कर दीजिएगा और देखिए हम आवेश केमिस्ट्री में क्वेश्चन कर पा रहे थे। हाँ ठीक। क्या अब बोली कि मेरे को पढ़ने का ट्रिक मत दीजिए, मुझे एग्जाम में जो पढ़ा हुआ वो याद रहे। ये नौरीन को अच्छे से रखने के लिए आज़ीन का ट्रीट है। स्लो तुम्हारा ट्रीट है। क्या है? नौरीन को अच्छे से रखने के लिए। आजा आजा शेर हाफ हाफ। आजा आजा हाँ केक है। एक्टिंग का कीड़ा। मोबाइल टीवी बंद करो ना। स्लो। ओ अच्छा वाला ले ली ऑलरेडी। अच्छा है। जज़ाकल्लाह। यशवीन से मिलकर आने के बाद जल्दी मैंने रिकॉर्ड किया और अपने दिल खोलकर आप लोगों के सामने रख दिया था इस वीडियो में, जिसे आप लोगों ने भी बहुत सारा प्यार दिया है और बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। और अगर जिन लोगों ने मिस कर दिया ये वीडियो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ज़रूर देखिएगा और आप अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों के साथ भी नाउज़ुबिल्लाह ऐसा कुछ हुआ होगा तो ज़िंदगी में, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, बट हुआ है तो प्लीज़ बताइए। नेक्स्ट मॉर्निंग चलो आ जाओ, चलो स्कूल चलते हैं, आ जाओ। रात में बदमाशी करने में बहुत मजा आता है। आ जाओ। later that same evening दोस्तों जब मैं लास्ट टाइम गई थी अबाया लेने के लिए तो मुझे अबाया नहीं मिला था और मुझे लग रहा है मेरे पास अबाया नहीं है। फिर सडनली मैंने जब देखा तो मेरे पास इतना सारा अबाया है, तो मैं सोची कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे पास कितना सारा बाहर का अबाया है। जितना मेरे पास दुबई के अबायाज है, आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू, और उसमें से मेरा फेवरेट कौन सा है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो सबसे पहले मेरे पास जितना भी दुबई का भी इवन बुर्का है ना फ्रेंड्स, तो मैं वो स्टोन्स वाले जो होते हैं ना वो मैं नहीं प्रीफर करती हूँ, क्योंकि वो वॉशिंग में डालने से जल्दी नहीं निकलता है। वो बाहर वाले जो रहते हैं वो जल्दी नहीं निकलते हैं, लेकिन मुझे पसंद भी नहीं है वो थोड़ा सा ग्लिटर सा अबाया। और वॉशिंग मशीन में डालने के बाद ना वो निकलता ही निकलता है, चाहे जितना भी महंगा हो वो निकलेगा ही। एटलीस्ट मेरा तो एक्सपीरियंस वैसा हुआ है। अब आप लोगों का कुछ एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। ऐसा नहीं होता है या आप यहाँ से लीजिए वहाँ से लीजिए, आप लोग मुझे भी थोड़ा रिकमेंड कीजिए कि कहाँ से लेना है। मैं थोड़ी ना कोई ऐसा व्लॉगर हूँ, ट्रैवल व्लॉगर हूँ जो मुझे पता होगा कि मैं यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ। आप लोग मुझे बताइए कि कहाँ जाना है, कहाँ से लेना है। मैं जो लेती हूँ मुझे ऐसे सिंपल बुरखास पसंद है, बायास। ये है, ये सियान ग्रीन बोलते हैं शायद इसको। ऐसा स्लीव्स रहता है सिंपल। और ये अबाया के बारे में तो मैं भूल ही गई थी और मैं बोल रही हूँ मेरे पास अबाया नहीं है। तो ये एक है, इसमें ऐसे बटन्स लगे हुए, ऐसे वुडन बटन्स हैं और ये ऐसा शेप है। ये सब मुझे कॉलेज या यूनिवर्सिटी जब मैं जाती थी तो बहुत आसानी से, मतलब पूरा दिन मैं ऐसे पहन कर रह सकती हूँ। और अगर कुछ मैं भारी सा या हेवी सा लेती हूँ तो वो मैं पहन नहीं पाती थी यूनिवर्सिटीज़ में। और अगर कभी उतारने की ज़रूरत पड़ी, लैब वगैरह जब मैं करती थी तो लैब में ख़राब हो जाने के मतलब निकाल के मुझे रख देना पड़ता था भाया। फिर वो लैब एप्रन पहनना रहता था, तो
तब ये सब अबाया मुझे बहुत काम आता था। ऊपर से भी एप्रन डाल सकती थी मैं इस पे, और कभी ज़रूरत पड़ता था तो निकालती भी थी। ये एक है तरह का है ऐसा, नीचे इसके ये लगा हुआ है, इसके स्लीव्स में ऐसा है ये। फिर ये एक ऐसा है, ये अबाया है। और ये वाला ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ ना, ये मतलब गर्मियों में नहीं पहनती क्योंकि थोड़ा गर्म होता है, ये गर्मी होती है। और इसके बारे में भी मैं भूल गई थी क्योंकि उसको हटा कर रख दिया था मैंने। और ये इसकी स्लीव्स है ऐसा। और सिंपल सा है अबाया, ये मुझे बहुत पसंद है। और आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मुझे देखते होंगे व्लॉग्स में भी, क्योंकि ये मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करती हूँ इसे। और ये मैं जितना दिखा रही हूँ सब दुबई का कलेक्शन है, इंडियन वाला नहीं। मतलब इंडियन भी मैं पहनती हूँ, ऐसा नहीं है। इंडियन में क्या होता है ना, मैं जहाँ से लेती हूँ, आप लोगों ने जो शॉप में देखा है, उस शॉप में जो बाहर के जो मटेरियल्स रहते हैं, कतरी नीदा वगैरह हो गया, और जो भी कपड़ा रहता है वो पसंद करके अपने हिसाब से डिज़ाइन सिला कर हम ले सकते हैं, वैसा ऑप्शन रहता है। तो मेरे जो दूसरे अबायाज रहते हैं जो आप देखे होंगे मैं पहनती हूँ, ब्लू कलर का देन, और एक ब्लैक एंड वाइट बर्बेरी है ना, बॉबेरी का जो ब्रांड है उसका जो है लोगो उसका है एक, और वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो ये जो अबाया है ये मेरा फेवरेट है क्योंकि बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। और इसमें ऐसा डिज़ाइन है। एक्चुअली मैंने क्या इसमें अक्लमंदी कर दी कि ये ना, ये ऐसा डिज़ाइन था, ये पूरे ऐसे थे, ये जॉइंट थे, ये मैंने खुलवा कर ना इसमें बटन लगवाया, तो उसका एक लुक जो था ना, जो नेचुरल लुक होता था वो लुक चला गया। बट एनीवेज मुझे कंफर्ट होता है फ्रंट ओपन रहने से कि आराम से पहन के जल्दी से जल्दी निकलना रहता तो जा सकती हूँ, जल्दी आकर खोल कर रख सकती हूँ। तो इसलिए मैंने उसे ओपन करवा लिया था फ्रंट से। मुझे समझ आया, जितना मुझे नॉलेज है, उनका मटेरियल आप जब ऐसे वज़न करेंगे ना, ऐसा वज़न, उसका वज़न बहुत कम होता है। इसी तरीके से मैं पहचानती हूँ कपड़ा। और जो बाहर का जो कपड़ा होता है, जो मुझे महसूस होता है दोस्तों, बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है, बिल्कुल गर्म नहीं लगता है। इवन यहाँ की इतनी गर्मी रहती है उसमें भी गर्म नहीं लगता है। इसलिए ये सब जो, और यही सेम डिज़ाइन का आप यहाँ पर का मतलब यहाँ लोकल कपड़े में अगर लेंगे ना, तो उसमें आप महसूस कीजिएगा कि बहुत गर्मी होती है, यही डिफरेंस होता है। और ऐसा वज़न से पहचान सकते हैं कपड़े को। इसके पहचानने का यही एक तरीका है कि उसका वज़न हल्का रहता है, बहुत हल्का रहता है। जब भी ले, अगर कोई सऊदी का बोल रहा है या सऊदी का बोलकर बेच रहा है, बाहर का मतलब दुबई का कपड़ा या दुबई का कलेक्शन बोलकर बेच रहे हैं, तो आप वज़न देखिएगा, उसका वज़न हल्का होगा। और अगर वो इंडियन हुआ तो वो भारी होगा। और ये जो भी मैं बोल रही थी कि बाहर के कपड़े का रहता है लेकिन अपने हिसाब से सिला सकते, ये है वो जिसे मैं अपने मतलब हिसाब से सिलवा सकती हूँ, लेकिन मटेरियल बाहर का है। तो ये सब बहुत लाइट वेट होता है, वेट ही नहीं होता है, वैसा है। और अब आता है मेरा फेवरेट अबाया जो आफरी ने लास्ट ईयर दुबई से लाया था, वो ये है। मैं किसी का भी स्टोल्स नहीं बताई क्योंकि सब पे मैं मिक्स करके स्टोल पहनती हूँ, लेकिन इस अबाया को मैं इसके प्रॉपर स्टोल के साथ ही पहनती हूँ क्योंकि इसका लुक उससे ही आता है। अगर मैं चेंज करके पहनती हूँ तो लुक नहीं आता है उसका। ये सब था मेरा अबाया का कलेक्शन। उसमें से आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हैदराबाद में कहाँ पे मिलता है ऐसा दुबई के अबायास,
वो भी मुझे बताइए। और क्या पहचान होती है ओरिजिनल दुबई के अबायाज में। जो मुझे पहचान मालूम थी बाहर के अबायाज की वो मैंने आपके साथ शेयर की, और आप लोग मुझे बताइए कि बाहर के अबायाज में और इंडियन अबायाज में क्या फ़र्क होता है और हम कैसे पहचान सकते हैं। आप भी मुझे बताइए ताकि मुझे भी कुछ नॉलेज हो। और आप लोग को जब तक मैं नहीं बोलती हूँ लाइक कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।